चाइना में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य। तो चाइना में जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो चाइना में जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है वो अपने पहले अधिवेशन में प्रेसिडियम का चुनाव करती है, ठीक है। तो ये इसकी पहली विशेषता हो जाएगी, मतलब कि जो चाइना में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है वो अपने पहले अधिवेशन में प्रेसिडियम का चुनाव करती है। फिर दूसरा पॉइंट है, सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति का निर्वाचन करती है, ठीक है। सर्वोच्च जन न्यायालय जो होता है चाइना में, उसके सभापति का निर्वाचन करती है। थर्ड आ जाएगा, अस्थाई समिति द्वारा लिए हुए निर्णय को बदल सकती है और उसे रद्द कर सकती है। चौथा, नए प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों, नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब जो भी नए प्रांत हैं, स्वायत्त प्रदेश हैं और नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए ना उनकी स्वीकृति जो होती है वो आवश्यक होती है। फिर पांचवा पॉइंट आ जाएगा, विशेष प्रशासनिक प्रदेशों की स्थापना का निर्णय करती है, ठीक है। जो विशेष प्रशासनिक प्रदेश होते हैं उनकी स्थापना का निर्णय करती है। छठवा, युद्ध और शांति का निर्णय लेती है। सातवां पॉइंट है, शक्तियों और कार्यों शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करती है जो राज्य के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग के रूप में इससे अपेक्षित हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, स्टेट स्टेट काउंसलिंग स्टेट काउंसलरों, मंत्रालयों और आयोगों के प्रभारी मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय के सभापति को ये हटा सकती है पद से, ठीक है। ये आर्टिकल 63 के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसे किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसके द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे कहीं पे भी चुनौती नहीं दी जा सकती। और फिर उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। कौन? राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है वो। अब राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ना होकर विभिन्न राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं उनकी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इनके इनके जो प्रतिनिधि होंगे उनको हम डिप्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये कि जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसके मतलब जो इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता, ठीक है। बल्कि विभिन्न राज्यों के जो क्षेत्र की जनता होती है उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों की जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि को जनता चुनती है उनके द्वारा किए गए प्रतिनिधियों को डिप्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कांग्रेस अपने कार्यकाल से 2 महीने पूर्व विघटित हो सकती है, ठीक है, हो जाती है। मतलब जो कांग्रेस है वो अपने कार्यकाल से 2 माह पूर्व विघटित हो जाती है। कांग्रेस की अस्थाई समिति आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था करती है, ठीक है।
और एक बार वर्ष में अधिवेशन अवश्य होता है कांग्रेस का, ठीक है। अब इसके सदस्यों का कर्तव्य क्या होता है? इसके जो सदस्य हैं वो संविधान और विधि का पालन करने करने और राज्य के गोपनीय भेदों को बनाए रखना, और यहाँ जो सदस्य होते हैं, मतलब यहाँ सदस्यों को जनता का सेवक माना गया है। और क्या है, और यह जन सामान्य के संपर्क में रहेंगे, और इनके जो सदस्य हैं वो निर्वाचन के बाद भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है। और यदि कोई निर्वाचन इकाई अपने माध्यम से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं के कार्यों से अगर संतुष्ट नहीं है, तो वह उस स्थिति में वह उस प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है, ठीक है। और सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार होता है, जैसा पहला कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, सदस्य जो होंगे वो राज्य की कौंसिल, मंत्री परिषद और आयोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा, किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्ण अनुमति के बिना बंदी भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब इसकी कुछ शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं, जो आर्टिकल 62 में लिखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 62 में लिखा गया है इनकी कार्य और शक्तियाँ। जैसे कि पहला आ जाएगा निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ, जो ये इनके पास निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों का निर्वाचन करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपसभापति, मुख्य अभियोग संचालन, अन्य सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। इन सब का निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, जैसे कि इसके मतलब जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, जो उसके पास असीमित अधिकार हैं, मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो है उसके पास असीमित अधिकार होते हैं, ठीक है। मतलब राज्य के समस्त कानूनों का निर्माण कांग्रेस ही करती है, ठीक है, कहाँ पे, चाइना में। और इसको कांग्रेस को प्रेसिडियम और अस्थाई समिति का चुनाव करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा संविधान संबंधी शक्तियाँ, जैसे राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है उसके प्रतिनिधियों को 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और यह अकेले ही संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है, और यह सरकार और विभिन्न सरकारी अधिवेशनों के उन निर्णयों को हटा सकती है जो संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध हों, और ये भी देखती है कि संविधान जो है वो उचित प्रकार से लागू हो रहा है या फिर नहीं। फिर चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्ति होती है इनके पास, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करती है और उसे पद से हटाने का अधिकार होता है। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, जीवन दान भी दे सकती है। पांचवा आ जाएगा वृत्ति शक्तियाँ, पैसे से संबंधित शक्तियाँ, मनी संबंधित, ठीक है, जैसे कि बजट पारित करना, संशोधन करना, बजट समिति बुलाना, जनता पर कर लगाती है, कर एकत्रित करने के नियमों का निर्माण करना, या फिर वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है इनके पास, ठीक है। छठवां आ जाएगा विदेशी नीति संबंधित शक्तियाँ होती हैं। सातवां है युद्ध और शांति से संबंधित मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेती हैं ये लोग, ठीक है, लेते हैं ये लोग, और साम्यवादी का भी मदद लेते हैं, ठीक है, साम्यवादी दल का मदद लेते हैं। आठवां आ जाएगा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जैसे अनेक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का चुनाव करती हैं ये लोग, और पद से हटा भी सकते हैं। और
उनको पद से हटा भी सकते हैं। 9वां आ जाएगा नए राज्य बनाना और उसे हटाने का अधिकार। जैसे चीन में राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, ठीक है। और इसकी 10वीं शक्ति आ जाएगी मार्शल लॉ को लागू करना। फिर आ जाएगा इसकी जो आलोचना है, तो इसकी आलोचना क्यों की जाती है, तो इसमें कुछ है। जैसे कि पहला आ जाएगा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का आलोचना इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं, 3037 सदस्य हैं, 3037 सदस्य हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं, जिसके कारण ये सही से कार्य नहीं कर पाती। दूसरा, इसकी बैठक कम होती है, इसकी साल में एक बार 15 दिन के लिए बैठक होती है, ठीक है। ये इसकी दूसरा आलोचना हो जाएगी। तीसरा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि अन्य देशों के कांग्रेस और संसद के समान ही शक्तियों का उपयोग करती है। ये कौन? जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वो चाइना में, ठीक है। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रयोग करती है और प्रयोग करती है और अधिक अधिकार प्राप्त होता है। और इसको ना साम्यवादी दल के निर्णयों का पालन करना पड़ता है और रियल में, मतलब असल में, यह एक महत्वहीन संस्था है और इस साम्यवादी विचारधारा के अनुसार इसे कार्य करना पड़ता है, ठीक है। इसे साम्यवादी विचारधारा के अनुसार कार्य करना पड़ता है।